इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, जेपी मोटिवेटर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में हर कोई कठिनाइयों का सामना करता है। ये चुनौतियां हमें मजबूती देती हैं, मगर अक्सर इनमें उलझकर हम निराशा महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो मन को शांति और राह को सरलता मिलती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर परेशानी का हल हमारे भीतर है, बस सही दृष्टिकोण से उसे देखना होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध के विचार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें मार्ग दिखा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए हुए थे। यह गांव सुंदर और हरियाली से भरा था, मगर गांव के लोग अपने जीवन में परेशान और दुखी थे। गांव का मुखिया बुद्ध के पास पहुंचा और निवेदन किया, हे भगवान, हमारे गांव के लोग तरह तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है और कोई मानसिक शांति की तलाश में है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सभी को शांति मिल सके। बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों को इकट्ठा करने को कहा। जब सभी लोग वहां आ गए तो बुद्ध ने अपनी बात शुरू की। जीवन में परेशानियां तो हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर परेशानी में एक राह होती है, एक सीख होती है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल और दिमाग को शांति देगी। सभी ने ध्यान से सुनने की तैयारी की। एक दिन की बात है। बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है। पास में कोई जलाशय हो तो जाकर पानी ले आओ। आनंद तुरंत निकट के जलाशय की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पानी में कीचड़ मिला हुआ था। पानी के ऊपर सूखी पत्तियां और घास तैर रही थीं। आनंद यह देख निराश हो गया और वापस बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, पानी साफ नहीं है, उसमें कीचड़ और गंदगी है। इसे पीना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। थोड़ी देर बाद आनंद फिर से उस जलाशय पर गया, लेकिन पानी अभी भी गंदा था। निराश होकर वह लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान, पानी अब भी साफ नहीं हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आनंद, समय और धैर्य दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, फिर एक बार और देखना। आनंद को बुद्ध की बात में गहराई महसूस हुई, मगर वह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर से उसे पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब आनंद जलाशय पर पहुंचा तो देखा कि पानी बिल्कुल शांत हो गया था और उसकी सतह पर तैरने वाली सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी। अब पानी साफ था। आनंद ने बर्तन में पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी पीते हुए आनंद से कहा, क्या तुमने देखा आनंद, जिस जलाशय का पानी गंदा था वही पानी समय और धैर्य से शांत होकर साफ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन में भी जब अशांति होती है तो वह हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। हमें केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन भी शांत होगा और हमारे विचार भी स्पष्ट हो जाएंगे। तब हमें हर समस्या का हल अपने आप दिखने लगेगा। बुद्ध की यह सीख गांव वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समझाया, जीवन में हर परेशानी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। कभी कभी हमें बस धैर्य और समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। जैसे जलाशय का कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। बस हमें उनके ऊपर शांत और स्थिर रहना होता है। गांव के लोग बुद्ध की बातों को सुनकर हैरान थे। एक युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन कई बार हम इतनी निराशा में घिर जाते हैं कि धैर्य रखना कठिन हो जाता है। तब क्या करें? बुद्ध ने कहा, ऐसे समय में हमें अपने मन को उस जलाशय की तरह देखना चाहिए। यदि हम परेशान हैं तो हमें एक शांत स्थान पर जाकर कुछ समय बैठना चाहिए। अपने विचारों को आने दो और उन्हें धीरे धीरे जाने दो। किसी भी समस्या का हल तभी मिलेगा जब हमारा मन शांत और स्थिर होगा। बुद्ध की बातों से गांव के लोग प्रोत्साहित हुए और उन्हें एक नई दृष्टि मिली।
अब वे अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। कोई भी परेशानी आए, वे घबराने के बजाय धैर्य और शांति से उसका हल खोजने लगे। बुद्ध के इस उपदेश के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से हर समस्या का सामना करने लगे। बुद्ध का यह छोटा सा मार्गदर्शन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, हर परेशानी में एक राह होती है। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, अगर हम शांत मन से सोचें तो उसका हल अपने आप हमारे सामने आ जाता है। हमें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना चाहिए जो किसी भी हलचल के बाद भी स्थिर रहती है। वही शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी राह दिखाने वाली होती है। गांव के लोगों ने बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कभी खाली मत बैठो। सफलता उनके पास नहीं आती जो समय का अपमान करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर एक पल का सदुपयोग करना जानते हैं। आपके समय और मेहनत का हर एक क्षण आपकी जीवन यात्रा को महान बना सकता है। अगर आपने समय का सही तरीके से उपयोग किया तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। सफलता के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। इस कहानी में हम एक संत की प्रेरणादायक कथा के माध्यम से उन 6 नियमों को समझेंगे जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। गांव से दूर एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में एक संत रहते थे। उनका नाम संत राघव था। उनकी बातें हमेशा ज्ञान और प्रेरणा से भरी होती थीं और उनका हर शब्द सुनने वालों के दिलों में उतर जाता था। संत राघव का एक सिद्धांत था, कभी खाली मत बैठो। वह हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि हर समय को उपयोग में लाएं और अपने जीवन में कोई न कोई सकारात्मक कार्य करें। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे सफलता का मार्गदर्शन मांगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो मेरे 6 नियमों का पालन करो। युवक उत्सुकता से संत राघव की ओर देखने लगा। संत ने कहा, सबसे पहले तुम अपना उद्देश्य पहचानो। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हर कदम तुम्हें उसी ओर लेकर जाता है। अपने आप से पूछो कि तुम्हें जीवन में क्या करना है और क्यों करना है। युवक ने अपनी आंखों में चमक के साथ सिर हिलाया। संत की ये बात उसके दिल को छू गई। उसने समझा कि सफलता का पहला कदम यही है कि वह अपने जीवन का उद्देश्य समझे और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करे। संत ने आगे कहा, समय सबसे अनमोल चीज है। अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। अपने समय का सही प्रबंधन करो और अपने हर पल का सदुपयोग करो। ऐसा करो कि तुम्हारा दिन अनुशासित हो। कुछ समय सीखने में लगाओ, कुछ समय मेहनत में और कुछ समय अपने विकास में। यह नियम भी युवक के लिए नई सीख थी। उसे यह समझ में आ गया कि अगर समय का सदुपयोग नहीं किया तो सफलता दूर रह जाएगी। उसने संत के निर्देशानुसार अपने दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। संत ने तीसरा नियम बताया, जिंदगी में सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह किसी छोटी सी चीज में ही क्यों ना हो। जो सीखता रहता है वही प्रगति करता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हमेशा खुद को नई चीजों के लिए तैयार रखो और उन्हें समझने का प्रयास करो। युवक ने महसूस किया कि उसे हर रोज अपने ज्ञान में कुछ नया जोड़ना चाहिए। उसे समझ आ गया कि सीखना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सीखते रहना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। संत ने युवक को समझाते हुए कहा, अगर तुम सोचते हो कि सफलता बिना मेहनत के मिल सकती है तो तुम गलत हो। कोई भी बड़ा काम बिना मेहनत के नहीं होता। मेहनत से कभी मत घबराओ। जितना अधिक मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे करीब आएगी। जीवन में हर चुनौती को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करो। युवक ने यह सुनकर संत की ओर नजरें उठाई। उसे यह एहसास हो गया कि असल मेहनत ही उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। उसने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निश्चय कर लिया। संत ने 5वां नियम समझाया, सफलता के रास्ते में अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर पाओगे।
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही महान विचारों का घर होता है। युवक को ये बात सुनकर समझ आया कि यदि वह स्वस्थ रहेगा तभी अपनी यात्रा को सही तरह से आगे बढ़ा पाएगा। उसने संत की सलाह मानी और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का निश्चय किया। संत ने आखिर में कहा, सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाएंगे। हमेशा अच्छे के बारे में सोचो, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजो। सकारात्मकता से भरा इंसान हमेशा कठिनाइयों में भी राह ढूंढ लेता है। सफल लोग कभी नकारात्मकता में नहीं फंसते, वे हमेशा आशावादी रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। युवक ने संत के इस नियम को भी आत्मसात कर लिया। उसने यह महसूस किया कि सकारात्मक सोच उसे सफलता के रास्ते पर स्थिरता और धैर्य के साथ बनाए रखेगी। युवक ने संत राघव द्वारा बताए गए इन 6 नियमों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। समय के साथ उसने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वह एक उद्देश्य के साथ जी रहा था, अपने समय का प्रबंधन कर रहा था, हर रोज कुछ नया सीख रहा था, मेहनत कर रहा था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा था और हमेशा सकारात्मक सोच रखता था। धीरे धीरे युवक अपने क्षेत्र में एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसके जीवन के ये 6 नियम गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गए। संत राघव की सिखाई बातें सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। कभी खाली मत बैठो, सफलता का सफर उन्हीं के लिए है जो अपने हर पल का सम्मान करते हैं। उद्देश्य का ज्ञान, समय का प्रबंधन, लगातार सीखना, मेहनत, स्वास्थ्य का ख्याल और सकारात्मक सोच, यही सफलता की कुंजी है।